हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है क्लास 2 जिसमें मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी कि आप खुद से किस तरह से अपने लिए सलवार बना सकते हैं। ये क्लास बिगनर्स के लिए रहेगी, बिल्कुल डिटेल में और एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। हमारा फैब्रिक है, ये है 2.5 मीटर फैब्रिक है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सलवार को कटिंग करने से पहले अपने फैब्रिक की लेंथ को चेक करना होता है कि हमारा कितना है। तो 39 इंच का हमारा 1 इंच होता है, ये डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पर हमारा ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, तो 2.5 मीटर में हमारी नॉर्मल पटियाला सलवार जो वो बनकर रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हमने लंबाई के बट में इसको फोल्ड कर लेना। हमने 2 फोल्ड किया, उसके बाद हमने 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल करने के लिए निशान लगाएंगे फैब्रिक को। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी सलवार की लेंथ का निशान लगाना है। जितनी आपकी सलवार की लेंथ है उसमें आप बेल्ट को माइनस कर देना। हमारी यहाँ पर 5 इंच की हमने बेल्ट ऐड करनी है, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारी हुई 33 इंच। तो हम सबसे पहले 33 इंच पर निशान लगाएंगे और फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हम सलवार के लिए पार्ट है उनको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके अपने सलवार के पार्ट को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच है। हमने इतनी नहीं लेनी है, हमने यहाँ पर कम लेनी है। हम यहाँ पर 7 या 7.5 इंच रखेंगे। हम ज़्यादा है जो इनकी चौड़ाई नहीं रखेंगे, फिर सलवार का लुक अच्छा नहीं आता। तो हम इस तरह से इसकी लंबाई है जो अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग रखेंगे चौड़ाई। तो तैयार मोहरी हमारी 6.5 इंच है। उसके बाद 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया, तो 7.5 इंच हो गया है। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच के ही पार्ट को लिया है। जितनी आपकी मोहरी है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लेना। तो हमने यहाँ दोनों तरफ 7.5 इंच का फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक का वो हमने कट कर दिया। इसमें से हम बेल्ट को बना लेंगे। तो ये हमारे पार्ट है जो कंप्लीट हो गई है। साइड से फैब्रिक हमारा 8 इंच का बचा है, हम देख लेते हैं। तो इसमें से हमारी बेल्ट है जो वो रेडी हो जाएगी जॉइंट लगने के बाद। तो हमारी ये पार्ट है जो वो कंप्लीट हो गई है। इनकी लेंथ है जो 33 है। और जो हम कलियाँ ऐड करेंगे हम नीचे तक नहीं रखेंगे। अगर हमने नीचे तक कली रखनी होती तो हमने इसकी चौड़ाई है वो कम रखनी होती। तो हम थोड़ी 3 इंच ऊपर तक कलियों को रखेंगे, बिल्कुल नीचे तक हम कलियों को नहीं जॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो हमारी यहाँ पर 31 इंच की कली कट करेंगे हम। हमने देख लेना पहले हम कितनी इंच की कली कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया। 2 फोल्ड करने के बाद हमारे पास ये 31 इंच का ही फैब्रिक बचा है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक बचा हुआ तो आप 33 इंच तक भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक किनारे पर 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा कली जॉइंट होने में चला जाएगा तो हाफ इंच हमारा रह जाएगा। उसके बाद इससे अपोजिट तरफ है, हमने इस तरफ निशान लगाया तो उसके अपोजिट तरफ हमने दूसरे किनारे पर भी 1 इंच का निशान लगाना फैब्रिक को इक्वल करते हुए। आपने इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर हमने फैब्रिक का जो वो डबल फोल्ड लिया है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 मीटर के करीब है तो उसका मेजरमेंट अलग रहेगा सलवार कटिंग करने का। ये मैं आपको 2.5 इंच के 2.5 मीटर फैब्रिक में से आपको बता रही हूँ। तो इस तरफ हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया, उसके अपोजिट हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा दिया है 1 इंच पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देना। तो ये हमारी 4 कली है जो वो कट हो गई है, 2 एक तरफ और 2 हमारी एक तरफ है। उसके बाद हमने 2 कलियों को उठाकर इन 2 कलियों के ऊपर रख लेना है। तो हम इस तरह से रखेंगे जैसे आप देख रहे हो। पलट कर हमने सीधा इसके ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये 4 कली है जो वो कंप्लीट हो गई है। अच्छे से इनको एक दूसरे के ऊपर मिलाएंगे और इस तरफ से हम अपने आसन की कटाई करेंगे। तो हमारा आसन जो तैयार रहेगा नॉर्मल होता है वो 9 इंच का रखते हैं। अगर आपका साइज ज़्यादा है, हैवी है, तो आप 10 इंच भी रख सकते हैं। तो हमने जहाँ पर 9 इंच आया वहाँ पर हमने सीधा निशान लगा लिया और कट कर दिया। तो ये हमारी कली कट हो गई। ऊपर से जॉइंट है उसको भी हम कट कर देंगे। तो हमारी ये कली जॉइंट कट हो गई है। और ये हमारे सलवार के पार्ट थे, आप देख सकते हो। इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो एक और सलवार में प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब मोहरी पर सलवार को वियर करते हैं तो मोहरी के ऊपर इस तरह से हमारी सलवार लटकने लग जाती है, जिससे हमारा अच्छा लुक नहीं आता है। तो मैं इसमें आपको एक मेथड बताऊंगी जिससे हमारी सलवार नीचे की तरफ नहीं लटकेगी। तो जो हमने पार्ट लिया था वहाँ से हम ऊपर की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमारी
और इस पर हम इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे। तो हमारी साइड से बिल्कुल उतनी ही लेंथ रहेगी जो हमारा फोल्ड वाला फैब्रिक है उस पर हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरफ से आप कट करोगे तो हमारी मोहरी पर कभी भी सलवार नहीं गिरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लुक आएगा हमारी सलवार का। तो आप देख सकते हो ये हमारी 4 कली और पार्ट बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको ज्वाइंट किस तरह से करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना, जो हमने 1 इंच को कट किया ये हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर हमने अपने पार्ट को ले लिया है, इसकी हम सीधी साइड यानी कि राइट साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और कली की राइट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे के सामने रहेगी। और इस तरह से हम कली को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लगा देंगे। इस तरह से एक कली ज्वाइंट हो जाएगी, इसको हम साइड में कर देंगे। उसके बाद हमने दूसरी तरफ इसी तरह दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो ये एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी उन बची हुई 2 कलियों को ऐड कर लेना है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी पार्ट के साइडों से फैब्रिक बचा उसको हमने ले लिया है। बेल्ट की तैयार लेंथ हमने कितनी लेनी है, 5 इंच, क्योंकि हमने सलवार की लेंथ में से 5 इंच माइनस की है। तो हमारी तैयार बेल्ट की लेंथ रहेगी 5 इंच। हाफ इंच हमारा नीचे मोहरी को ज्वाइंट करने के लिए हमें फैब्रिक जरूरत है, क्योंकि हाफ इंच हमारा मोहरी ज्वाइंट होगा। और हाफ इंच हमने बेल्ट में अपनी सलवार को अटैच करने के लिए चाहिए मार्जिन। तो टोटल हुआ ये 6 इंच। 1 इंच हम 5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच हो गया। उसके बाद हमने नेफे को फोल्ड करने के लिए भी फैब्रिक चाहिए। तो हम उसमें नेफे को फोल्ड करने के लिए हमने 2 इंच लेना है। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे तो टोटल हमारी लेंथ जो बेल्ट की हो जाएगी वो 8 इंच हो जाएगी। 8 इंच की बेल्ट को हम कट करेंगे तो तैयार हमारी ये 5 इंच की हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 इंच का नेफा फोल्ड करने के लिए रखा है, तो हाफ इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच हम इस तरह से नेफे को फोल्ड कर लेंगे। और हाफ इंच हमारा नीचे बेल्ट अटैच होने में जाएगा और हाफ इंच हमारा मोहरी को अटैच करने में जाएगा। तो टोटल हमारा जो ये तैयार लेंथ 5 इंच की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेल्ट की जो वो लेंथ रखी है वो 8 इंच रखी है। अब हम विड्थ की बात कर लेते हैं। जितना हमारा हिप है 40 को हमने 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। हमने यहाँ पर 4 फोल्ड नहीं करना, फैब्रिक को 2 फोल्ड करना, आप देख सकते हैं। तो हम जितना भी आपका हिप हो उसको आपने 2 से डिवाइड करना है और जितना आपका आएगा उसमें आपने 4 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा यहाँ पर आया 20 में हमने 4 इंच प्लस किया तो 24 हो गया। तो हम यहाँ पर जो इसकी लेंथ है बेल्ट की वो 8 इंच रखेंगे और जो इसकी विड्थ रहेगी वो हम 24 इंच रखेंगे। ये हमारे यहाँ पर कम है तो हम आगे ज्वाइंट लगाएंगे। तो हमारे पास जो कमीज का फैब्रिक बचा हुआ था उसका हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 24 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर भी हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और कट कर देंगे। तो हमारी ये बेल्ट भी कट हो गई। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक का तो आपको ज्वाइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा बेल्ट को अटैच करते हुए। तो हमारी तैयार है जो 5 इंच की रह जाएगी। तो बेल्ट भी हमारी कट हो गई। अब हम इसमें इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। राइट साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और एक पार्ट को इस तरह से रखकर हमने इसको पलट लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट को हमने दूसरी तरफ ज्वाइंट कर लेना है। तो हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आई। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने पार्ट में कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हो दोनों कलियाँ हमारी ज्वाइंट हो गई है और कितना ज़्यादा घेर आया है आप देख सकते हैं। ये सिर्फ हमारी एक पार्ट है, इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हमारी ये 2.5 मीटर में सलवार बनकर रेडी हुई है। तो आप देख सकते हो दोनों कलियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट को उठाना है और दोनों की राइट साइड को हमने अंदर की तरफ रखना। आप देख सकते हैं दोनों की हमारी राइट साइड अंदर की तरफ है और कली से कली को मिलाते हुए हम इस तरह से अपने क्रोच एरिया को सील लेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर हमने क्रोच एरिया को सील लेना है दोनों तरफ से। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो सेम ऐसे ही आपने करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आपको इस सलवार की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टिचिंग और कटिंग करने का मेथड ईजी लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर हमने क्रोच एरिया को स्टिच कर लिया है और जो हमारी बेल्ट में ज्वाइंट लगाना था हमने उसको भी लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों जॉइंटों को हमने लगा लिया। अब यहाँ से हमने इस तरह से अपने नेफे को रेडी करना है। तो पहले हम हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे
यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे तक हम सीधी सिलाई लेकर जाएंगे। तो हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे। तो जो बीच में हमने 1 इंच का निशान लगाया उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ 1/2 इंच पर सिलाई लगानी है इस तरह से, और नीचे तक हम इसको सिलाई ले जाएंगे। जो 1 इंच का है इसमें हमने गैप छोड़ना है, इसमें हमने सिलाई नहीं लगानी है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इस पर सिलाई लगाई है। हम डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और 1 इंच के गैप को हमने छोड़ देना। तो ये हमारा नेफा है जो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने दोनों फैब्रिकों को बाहर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से नेफे को फोल्ड करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नेफा फोल्ड हो जाएगा और लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हमने 1 इंच को इस तरह से 1/2 इंच को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 1.5 इंच का और फोल्ड कर लेना है और हम नेफे को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम नेफे को फोल्ड करते हुए चलेंगे। हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आपने निशान लगा लेना 1.5 इंच का। जितना भी अपना नेफा फोल्ड करना तो हमारा फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं जाएगा, कहीं से भी इक्वल ही जाएगा। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम आगे से पकड़ते हुए पीछे तक जाएंगे और सेंटर का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो अब हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 3 इंच कम रखना है। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बैक पार्ट हमारा 3 इंच ज़्यादा रहेगा और फ्रंट कम रहेगा। इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर दोनों हिस्सों पर कट लगा लेंगे। हम यहाँ पर जितने में हमने मार्जिन में हमने प्लेट डालनी है उसका हम ये कट लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब हम सलवार में प्लेट्स डालेंगे। तो हमने सिर्फ इतने मार्जिन में ही प्लेट्स डालनी है जितना आप वीडियो में देख पा रहे हो जो हमने कट लगाया है। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड के साथ बताऊंगी मैं आपको। तो हमने बैक पार्ट पर प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। बैक पार्ट के ऊपर हमने अपने क्रोचेट एरिया को रख लेना, कोई भी हो हमारा दोनों में से। इसके बाद हम इस तरह से बैक पार्ट को एक प्लेट्स डालेंगे। ये हमारी 2 इंच तक की होनी चाहिए क्योंकि बैक में हमारी बड़ी प्लेट होती है। तो आप 2 या 2.5 इंच की एक प्लेट को रख सकते हैं जिसका डायरेक्शन हमारी तरफ रहेगा। और सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी इस तरह से एक प्लेट डालनी है। तो ये बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल हो इसलिए हम बैक पार्ट में एक एक प्लेट डालते हैं। बाकी की फैब्रिक की हम फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। उसके बाद हमने बैक पार्ट में प्लेट डालने के बाद जो हमारा सेंटर का कट है यहाँ तक हम सीधी सिलाई लेके आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से प्लेट डालनी है। तो हमने यहाँ पर बैक प्लेट डाल लिया। उसके बाद जहाँ तक हमारे कट आएगा वहाँ तक हमने सीधी सिलाई लेके आनी है, कोई भी प्लेट नहीं डालनी है। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया वहीं हमारा कट हो गया। अब हम इस तरह से इसमें प्लेट डालेंगे। तो हाफ में हम पहले प्लेट डालेंगे और हाफ में हम बाद में प्लेट डालेंगे। ये बहुत ही ईजी मेथड है इस तरह से प्लेट डालने का। अब हम 1 इंच की प्लेट्स डालते हुए चलेंगे और जहाँ तक हमारा बेल्ट का फ्रंट पार्ट नहीं आता और हमारा दूसरा क्रोच एरिया नहीं आता वहाँ तक हम इस तरह से प्लेट डालते हुए चलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हम इस तरह से 1 इंच की, अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है तो हम वहाँ पर 2 इंच की भी प्लेट डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट आ गया है। उसके बाद हमने फिर से बैक से स्टार्ट करना और दूसरी तरफ हम इस तरह से प्लेट डालते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने बैक प्लेट डाली जिसका डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लेकर आएंगे। और कट के बाद हमने अपनी डायरेक्शन बेल्ट की जो वो चेंज कर लेनी है। अब हम मशीन की तरफ अपनी बेल्ट का डायरेक्शन रखेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हमने हाफ में पहले प्लेट डाली थी सेम ऐसे ही हमने बैक दूसरे हाफ में इस तरह से प्लेट नोट डाल लेना है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है इस तरह से प्लेट डालने का। तो हमारी ये सलवार की जो बेल्ट है वो रेडी हो गई है। और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो आपने देखनी है और आप सिलाई सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डेली इसी तरह की और क्लासेस आपके लिए आती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में बिन चार्ज के आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन की और वीडियो सीखना चाहते हो, डिज़ाइनर आउटफिट सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप किसी भी डिज़ाइन की वीडियो सेंड कर सकते हैं। मैं उस तरह की डिजाइनर आउटफिट बनाना आपको सिखा दूंगी। अब हम यहाँ पर मोहरी को बना लेंगे। अगर आपने मोहरी नहीं बनानी आती है कि हम किस तरह से मोहरी अटैच करेंगे तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके आपको बताए हुए हैं कि आप किस तरह से मोहरी को अटैच कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झोल के। अगर मैं इसमें आपको बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर
चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो सिलाई अपनी मोरी पर ऊपर और नीचे लगा ली है। बीच में हम कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर मोरी भी कंप्लीट हो गई। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी बॉटम को 2 फोल्ड करके रख लिया। जितनी भी आपने मोरी रखनी है उस पर निशान लगा लेना। 1/2 इंच ऊपर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे अगर हमने 6 रखा तो ऊपर हम 6.5 इंच रखेंगे और इस तरह से तिरछे में हम अपने क्रोच एरिया तक सिलाई लेकर जाएंगे। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मोरी किस तरह से बनाना है, किस तरह से हम अपनी सलवार में मोरी को अटैच करेंगे, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए हुए हैं कि आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से अपनी मोरी को अटैच कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारी यहाँ पर सलवार है जो वो बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर इसकी कटिंग को और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुछ इस तरह का हमारा ये सूट बनकर रेडी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास 1 में मैंने इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिटिंग के साथ हमारा ये सूट रेडी होया। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो